नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल रंगीला भारत में। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है चौहान और पठान। तो आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रणथंभौरगढ़ के सौर शक्ति और धैर्य की मूर्ति। महाराज हम्बीर देव चौहान सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पास ही सेनापति और दीवान भी बैठे हुए थे। पहरेदार बोला, महाराज दिल्ली का एक सिपाही आया हुआ है, आपकी सेवा में अभी हाजिर होना चाहता है महाराज, उसको मेरे पास लिया। पहरेदार ने दिल्ली वाले सिपाही को महाराज के आगे पेश किया तो दिल्ली वाले सिपाही ने बताया कि मैं पठान जाति का एक वफादार सिपाही हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा नाम महम शाह है, महाराज मेरे जान माल की रक्षा कीजिए। मुझे किसी ने शरण नहीं दी, मैं दर दर भटक रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे पीछे खिलजी का एक परवाना रहता है, जो मुझे शरण देगा वो खिलजी का दुश्मन माना जाएगा। मैं बेबस हूँ, मेरे बीवी बच्चे व बूढ़ी माँ दाने दाने को तरस रहे हैं। मैंने खिलजी की खूब सेवा की, बहुत सारे युद्ध लड़े, अपनी जान दांव पर लगाकर युद्ध जितवाए। बस मेरी एक गलती थी कि मैं उसकी सिर्फ एक बात पर राजी नहीं हुआ तो उसने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया। महाराज सुना है राजपूत लोग शरण में आए दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। और यह कहते हुए महम शाह की आंखें भर आईं और बोला, मैं पठान जाति का हूँ, खुदा कसम आपसे कभी दगा नहीं करूँगा, मुझे शरण दीजिए महाराज। हमीर ने अपने सेनापति व दीवान से सलाह लेकर व लाचार महम शाह व उसके परिवार पर तरस खाकर महम शाह को शरण दे दी और कहा, आज से तुम मेरे भाई हो, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और उसके 3 दिन बाद ही खिलजी का संदेश आ गया कि महम शाह को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उत्तर में हमीर देव ने भी लिख दिया, हमने सदा ही शरणागतों की रक्षा की है, इसका अंजाम चाहे जो भी हो। उत्तर पढ़कर खिलजी आग बबूला हो गया और अपनी विशाल सेना लेकर रणथंभौर की तरफ चला और इधर से हमीर देव भी रास्ते में ही पहुँचे और दोनों के बीच युद्ध हो गया। खिलजी के एक बार तो पैर ही उखड़ गए थे। खिलजी ने फिर पूरी शक्ति से हमला किया और रणथंभौर को आकर घेर लिया था। रणथंभौर का किला अभेद और अटूट बना हुआ था। हमीर के किले को जीतना लगभग असंभव था। खिलजी बार बार हमला करता और हार थक कर बैठ जाता था। दिन महीने साल बीतते गए, खिलजी रणथंभौर के लिए तड़पता रहा। ये सब देखकर एक दिन महम शाह ने कहा कि आप हमें खिलजी को ही दे दीजिए और अपना राज बचा लीजिए। पर हमीर देव ने साफ इनकार कर दिया और खिलजी भी बोला कि हमें महम शाह को दे दो, हम दिल्ली वापस लौट जाएंगे। और हमीर देव ना माने और खिलजी लगातार आक्रमण करता रहा और हर बार की तरह असफल होता रहा। तभी खिलजी के सिपाहियों ने एक सिपाही का पता लगाया जो रणथंभौर किला का गुप्त मार्ग जानता था। देश सदा देशद्रोहियों से हारा है, उसको राज्य देने का लालच दिया गया। खिलजी की सेना नियमों मर्यादाओं को तोड़ के किला में घुस गई और हमीर देव की सेना ने खिलजी की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया और खिलजी लगातार अपनी सेना कटवाता रहा और 3 दिन तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तीसरे दिन तस्वीर बदल गई। महम शाह घायल हो गया और हमीर का अंग अंग घायल था। बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, औरतें घायल सैनिकों का उपचार कर रही थीं। खिलजी के बहुत सारे योद्धा मारे गए और हमीर देव भी अंत में खिलजी के चुने हुए 50 योद्धाओं से घिर गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। युद्ध करते करते हमीर देव का एक हाथ कट गया था तो एक हाथ से ही युद्ध करने लगे थे। महान हमीर देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और महम शाह को कैद कर लिया गया। रणथंभौर का किला खिलजी को मिला, पर चित्तौड़ की तरह ही वीरान होकर। किले की गली व ईंटें खून से लाल हो गई थीं, घायल तड़फ रहे थे, कहीं कहीं तो आग लगी हुई थी। खिलजी यह दुर्दशा देखकर काँप गया और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगा। सैनिकों को लगा सुल्तान पागल हो गए हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। रणथंभौर का किला वीरान हो गया। हमीर के बच्चे व औरतें गुप्त रास्ते से निकल गए थे। जो देशद्रोही था उसको खिलजी ने आधा ज़मीन में गाड़कर जिंदा ही कुत्तों को खिला दिया। वह महम शाह से पूछा, मेरे गुलाम बनो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। महम शाह ने कहा कि मैं अगर जिंदा रहा तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। खिलजी ने आदेश दिया कि इसकी गर्दन अलग कर दो
और मेमसा की गर्दन एक ही बार में धड़ से अलग कर दी गई। अपने शरणागत की रक्षा करते करते हमीर देव ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रंगीला भारत को सब्सक्राइब करें।